हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कि कांग्रेस में राजस्थान में जो ड्रामा मचा है वो दिल्ली तक पहुंचा है और उसमें इस बार अशोक गहलोत की दिल्ली से फटकार नजर आ रही है। दोस्तों, अगर आप वीडियो में पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और मुद्दे की बात शुरू करते हैं कि कांग्रेस में अशोक गहलोत की सरकार ने इस बार राजस्थान में जो दंगल मचाया उसमें उन्होंने एक चुनावी सर्वे कराया था, जिसको उनको ये आइडिया लगना था कि उनकी कहाँ कहाँ सीट लीक चल रही है और कहाँ कहाँ उनके वोटर को बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने डिजाइन बॉक्स की नाम की इस कंपनी को ठेका दिया अशोक गहलोत ने कि एक सर्वे कराया जाए जिससे वो बीजेपी से इस बार मुकाबला जीत सके। पर क्या हुआ कि जब अशोक गहलोत ने उस डिजाइन सर्वे से सर्वे करवाया और उस सर्वे में उनको ये पता पड़ गया कि उनकी कहाँ कहाँ सीट मेवाड़ की बात करें, मारवाड़ की बात करें या पूरे जयपुर की बात करें, कहाँ कहाँ उनकी सीट वीक चल रही है, तो कहाँ कहाँ उनको रणनीति चेंज करने की जरूरत है। ये प्लान उनका रेडी था और इसके बीचों बीच जिस कंपनी ने ये सर्वे किया डिजाइन बॉक्स की ने, वो रातों रात बिक गई और उसने सारी रणनीति बीजेपी को 50 से 1 करोड़ के बीच में बेच दी। अब ये कितना झूठ है कितना सच है ये मीडिया में अभी रूबरू हो चुका है। और बीजेपी के रणनीतिकारों के पास जब कांग्रेस का ये झोला पहुंच गया तो उन्होंने उस जगह को पूरा प्लान कर लिया कि कांग्रेस कहाँ कहाँ वीक पड़ रही है और उन्होंने उसी हिसाब से उन्होंने पहली टिकट की सूची जारी कर दी। जब ये खबर दिल्ली पहुंची तो सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को लताड़ लगानी शुरू की और उनकी जम के खिंचाई की गई और सोनिया गांधी से ये मिलने के लिए अशोक गहलोत 2 घंटे बैठे रहे। पर 2 घंटों में सोनिया गांधी ने इनको मिलने का टाइम नहीं दिया। वो इसकी इनकी इस लीक वाली चर्चा से बहुत दुखी हुई है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अशोक गहलोत को काफी आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि जब आपने ऐसा सर्वे कराया तो ये सर्वे इतना कैसे लीक हो गया कि बीजेपी पूरा मोर्चा मार गई। मतलब कि कांग्रेस के जहां आसार देखे जा रहे थे वो एकदम डाउन पे आ गए और अशोक गहलोत का गुट पहले ही सचिन पायलट के गुट के मारे सीटों को लेके छीटाकशी चल रही थी। पर अशोक गहलोत अपने जाल में उलझते नजर आए। जिस प्रकार जनता उनको पसंद करती थी सीएम के लिए, वो एक कवायद जारी थी, आज भी है। पर सचिन पायलट को जो लेके सीटों को लेके घमासान होना था वो और बढ़ गया। उसमें घमासान इस तरीके का बढ़ गया कि जो जो सीटें उसके अंदर दिखाई गई थी चुनावी सर्वे में, जिसकी एक कॉपी अशोक गहलोत ने दिल्ली में जाके दी, उसमें साफ दिखाया गया कि ये जो अशोक गहलोत के उसमें उम्मीदवार थे उनका कांग्रेस की आला कमान ने नाम काट दिया। उसमें सचिन पायलट के कुछ उम्मीदवार ज्यादा देखे जा सकते थे। सचिन गहलोत को इस बार गहलोत को जब ये लगा कि मेरे उम्मीदवारों की सूची कट रही है तो वो अड़ गए। उन्होंने कहा कि इनका नाम नहीं कटना चाहिए, उनका नाम कटना चाहिए जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश की। तो उन्होंने साफ अपना फिर सचिन पायलट पे हमला बोल दिया और इससे सचिन पायलट गुट फिर नाराज हो गया और अभी कांग्रेस का इलेक्शन जारी है। और इस पे एक तो अशोक गहलोत की मुश्किलें सचिन पायलट को लेकर बड़ी हुई थी, दूसरा आला कमान से जो उन्होंने सर्वे कराया था ये सर्वे बीजेपी के जो हाथ लगा, इससे गहलोत की किरकिरी हो गई। और अशोक गहलोत को सोनिया गांधी से जब मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे तो सोनिया गांधी ने उनको 2 घंटे अपने आवास में बिठा के रखा, पर अशोक गहलोत को मिलने की परमिशन नहीं मिली। वेणुगोपाल से उनकी बात हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई। उन्होंने काफी चीजें अशोक गहलोत से की कि किस तरीके से आपने हमारी जीती हुई सरकार को बीजेपी के हाथों बिकवा दिया। ये एक तरीके का उन पे एक ब्लेम लग चुका है। और डिजाइन बॉक्स के सचिन मुलगू और अगर बात करें अरोड़ा की तो वो बताते हैं कि वो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ सारा रणनीति बीजेपी को लाखों और करोड़ों रुपए में खेल बच गया है और इससे अशोक गहलोत का कुनबा बुरी तरीके से परास्त है। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो उनके पास लिस्ट आई थी उसमें से सबसे ज्यादा वीक कैंडिडेट इस बार गहलोत के देखे जा रहे थे, जिसका उन्होंने नाम लिस्ट में से काट दिया, जिसको गहलोत अड़ गए कि ये इनका नाम नहीं कटना चाहिए, नाम उनका कटना चाहिए जिन्होंने सचिन पायलट के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की थी। तो सचिन पायलट ने जब ये सुना तो उनका आला कमान से फिर दोबारा से रूबरू हो गया कि सचिन पायलट जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनमें शांति कराई थी और सचिन इसके अंदर दोबारा जहां प्रचार का टाइम है, जहां आपस में एक होने का टाइम दोबारा कांग्रेस का आया था, वहां दोबारा से गहलोत गुट और सचिन गुट अलग अलग हो गए। जिस तरीके से बीजेपी में इस बार कड़ी फूट का सामना वसुंधरा राजे कर रही है और बीजेपी के टिकट में बढ़ते ही वहां बागी तेवर रोडों पे आ गए, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। दोनों टीमें इस बार चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इस बार अपने उम्मीदवारों को लेके वो मंथन प्रॉपर नहीं कर पाई हैं और दोनों के मंथनों में बहुत कमियां हैं। जिस प्रकार से उन्होंने भी अपने दिग्गजों के टिकट काट दिए हैं, उससे इस बार मोदी जी का कमल कैसे खिलेगा और मोदी जी की मेहनत कैसे रंग लाएगी ये वक्त बताएगा।
क्योंकि बीजेपी आलाकमान इस जो रायता जितना फैला है उसको सुलझाने की बहुत कोशिश की, पर गुटबाजी बढ़ती गई और अब टिकट के बंटवारे से बागी विधायकों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, जो बीजेपी की हार में काफी बड़ा रोड़ा अटकाएंगी। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। अब कांग्रेस में इसकी गहलोत और सचिन का गुट जो है वो किसी भी तरीके से कुछ टाइम के लिए एक हुआ था, पर जो ये अभी डिजाइन बॉक्स ने जो सर्वे किया, इस सर्वे से अशोक गहलोत की क्लास लगी और उसमें उनके जो उम्मीदवारों के टिकट काटे और उन्होंने अपने उम्मीदवारों को बचाने के लिए फिर सचिन पायलट पे हमला बोल दिया, तो सचिन पायलट को फिर एक तरीके से बागी बना दिया। अब सचिन पायलट ना तो उनके साथ कोई सभा कर रहे हैं, ना गहलोत उनके साथ सभा कर रहे हैं, तो कांग्रेस में गुटबाजी खेमा प्रॉपर देखा जा सकता है। और इनकी जिस प्रकार से इस बार जो सटीक पोल्स आ रहे हैं वो कांग्रेस की 50 से 60 सीटें दिखा रहे हैं, उसका मतलब यही है कि इन दोनों में कोई एकता नहीं हुई और कांग्रेस का डब्बा गुल करेंगे तो ये दोनों मिलके ही करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ, भले ही सचिन पायलट को इस बार कांग्रेस से सीडब्ल्यूसी से काफी कमान मिली थी, पर उनकी कमान का फायदा तब होता है जब अशोक गहलोत भी वोट बांधने में सांधने में उनका सहायक होते। अशोक गहलोत अपना झंडा अलग लहराना चाहते हैं, सचिन पायलट अपनी अकेले मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी बिना वसुंधरा के राजस्थान में किला फतेह करने की कोशिश कर रही है, उस प्रकार से ही कांग्रेस में सचिन पायलट अकेला चाहते हैं कि किला फतेह हो जाए। पर कांग्रेस के इस बार गुटबाजी में काफी सेंध लगी है और जो कांग्रेस इस बार वोटों में थोड़ी संख्या बढ़ गई थी, वो बीजेपी के पास जो उनकी असली लिस्ट पहुंच गई है, वहां वहां बीजेपी ने दिग्गजों को उतार दिया है और कांग्रेस का खेमे में उन्होंने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोस्तों, फिलहाल अशोक गहलोत संकटों के घेरे में, उनकी सरकार पे आए दिन लाल डायरी, आए दिन महिला आरोप के काफी सरकारों से घिरी रही। इस बार अशोक गहलोत खुद अपनी आला कमान के सामने घिरे नजर आए और उनको अपनी सरकार के चलते और जो उन्होंने सर्वे कराया था उसके चलते उनको एक बहुत बुरी डांट का सामना करना पड़ा और सचिन गहलोत के गुट में दोनों में दोबारा से मतभेद देखे जा सकते हैं और आने वाले समय में ये मतभेद बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस जितनी सीटें दिखा रहे हैं उन सीटों से भी कम लेके आए। दोस्तों, फिलहाल अशोक गहलोत के संकट के बादल दोबारा बढ़ गए हैं और इस संकट से वो कैसे उभरेंगे, एक तो आला कमान से उनकी फटकार लगी जा रही है, जिस प्रकार से उनका चुनावी डेटा बिक गया और बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई है। दूसरी ओर सचिन का जो गुट है वो अशोक गहलोत के नाम बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो उनके विधायकों के नाम काटने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस आला कमान इस मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही है, पर देखते हैं कि ये इनका सुलझा हुआ मुद्दा भी क्या इनके बेड़ा पार कर पाएगा। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान के समीकरण पे हमारी पूरी नजर है, हम रूबरू कर रहे हैं हर पहलू के खबर को कि आपसे की नजरों से कुछ छूट ना जाए। अगर आप पहली बार जुड़े तो आप जुड़ सकते हैं कि राजस्थान की हर खबर आपको टाइम से मिलेगी, मैं और मेरी टीम आपको टाइम से समय से बताएंगे। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा स्वास्थ्य जॉब के साथ आपको लेके आऊंगा नई खबर, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।